Hello students, welcome to MPPSC Adda. Today we are going to start the MP Madhya Pradesh current affairs specifically for you for English medium aspirants of MPPSC. Okay, it will be coming on of part 1 and 2. बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स का। उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है मुझे आपको रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है एमपीपीएससी अड्डा वो भंवरकुआं स्क्वायर पर गिरिराज आर्केड में है। यहाँ पर हम एग्जाम खत्म होते ही जो है आपका टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। मेंस का टेस्ट सीरीज जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मेंस का टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट होने वाला है विद 50 टेस्ट के साथ। बाइफरकेशन हमने यूनिट वाइज किया हुआ है, जैसे कि पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 जो है उसमें पार्ट ए में आपके 5 यूनिट्स है। तो पहले यूनिट 1 का होगा, फिर यूनिट 2 का, फिर यूनिट 3 का, यूनिट 4 एंड देन यूनिट 5 और उसके बाद कंक्लूड करके एक एफएलटी होगा। तो आपका पार्ट ए खत्म होगा, फिर पार्ट बी, ऐसे यूनिट वाइज करके हमने 50 टेस्ट जो है हम करेंगे मेंस की टेस्ट सीरीज में। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑफिस है ये है आपका भंवरकुआं स्क्वायर पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट शिवराज सिंह चौहान हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने एज अ चीफ मिनिस्टर अभी ओथ ली है, तो कौन सी डेट पर ली है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 या 25? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका 23 मार्च 2020 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है ओथ ली है और ये आपके बन गए हैं 19 सीएम। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान क्या है 19 सीएम बने हैं। चलिए, हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली में? नरोत्तम मिश्रा, जगदीप देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया या विश्वास सारंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसको मिली है? तो वो है आपका यशोधरा राजे सिंधिया को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली है। इसी के साथ यूथ वेलफेयर भी इन्हीं के पास है। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री। नरोत्तम मिश्रा कौन है आपके होम मिनिस्टर है। जगदीश देवड़ा कौन है आपके फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ट्राइबल वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर इन एमपी कैबिनेट? ठीक है, एमपी के कैबिनेट में ट्राइबल वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट किसको मिला है? कमल पटेल, मीना सिंह मांडवे, विजय शाह, प्रद्युमन सिंह तोमर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका मीना सिंह मांडवे जो है उनके पास क्या है ट्राइबल वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट? करंट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट कौन है? तो वो कौन है आपके मोहम्मद रफीक जो है वो आपके करंट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट है, करंट। चलिए, हु इज द प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ एमपी? प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? नरेश कुमार गुप्ता, पुरुषेंद्र कौरव, अशोक सिंह या जीपी सिंघल? तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका नरेश कुमार गुप्ता जो है आपके प्रेजेंट में क्या है लोकायुक्त है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष? देखिए बहुत चर्चा में है आयुष, आप सभी को मालूम है कौन है यहाँ पे एमपी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष? सुरेश धाकड़, रामकिशोर कावरे, महेंद्र सिंह सिसोदिया या मोहन यादव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका रामकिशोर कावरे जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको। Who is the deputy speaker of legislative assembly of MP? देखिए डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही है। स्पीकर आपको मालूम है कौन है? स्पीकर है आपके गिरीश गौतम। ठीक है, गिरीश गौतम स्पीकर है। डेप्यूटी स्पीकर कौन है? अनुसुईया उके, शोभा ओझा, हीना लच्छीराम कांडवे या उषा ठाकुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका हीना लच्छीराम कांडवे जो है आपकी डेप्यूटी स्पीकर है। ठीक है, चलिए, हु इज द एमपी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? एमपी का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए ये आपका जो है यूनिट 10 का सवाल है और आपको अच्छे से सारी कमीशन जो है वो याद करके जानी है। तो करंट में एमपी का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? कौन है बताइए? शोभा ओझा, नरेंद्र कुमार जैन, अरविंद कुमार शुक्ला या डीपी अहिरवार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका
अरविंद कुमार शुक्ला जो है एमपी के अभी CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। Who is the current DGP of MP? करंट DGP of MP कौन है? इकबाल सिंह बैस, विवेक जौहरी, बसंत प्रताप सिंह या राजेश लाल मेहरा? तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका? बी, विवेक जौहरी जो है करंट DGP है ऑफ मध्य प्रदेश। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट DGP ऑफ MP कौन है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी टचेस बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? जो अभी हमारा 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है 1 अक्टूबर को, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करता है ऑफ यूपी? इटावा, बिंदुना, मोट, पहुंच, झांसी, महोबा या उरई, हमीरपुर? तो वो यूपी की झांसी महोबा को टच करता है। कौन? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो अभी क्रिएट हुआ है, झांसी महोबा। Who was made one day home minister in MP? वन डे का होम मिनिस्टर बनाया गया है किसको? अर्चना केवट, मीनाक्षी वर्मा, अलका श्रीवास्तव या मंजुश्री दयानंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? मीनाक्षी वर्मा को वन डे होम मिनिस्टर बनाया गया था। बाय द होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने इनको वन डे होम मिनिस्टर बनाया था ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। वुमेन्स डे जो 8 मार्च को हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने वन डे होम मिनिस्टर बनाया था मीनाक्षी वर्मा को। और यहाँ पे एक आपका सवाल है, अर्चना केवट, अर्चना केवट जो है इनको वन डे कलेक्टर बनाया था, वन डे का कलेक्टर बनाया था इनको, किस जिले का? तो इनको कटनी का कलेक्टर बनाया था एक दिन के लिए, अर्चना केवट को। और मीनाक्षी वर्मा को वन डे होम मिनिस्टर बनाया था ऑन द वुमेन्स डे। मेगा फूड पार्क सेटअप इन MP? कितने मेगा फूड पार्क जो है MP में सेटअप है? 4, 5, 6, 7? तो कितने होंगे? तो ये हो जाएगा आपका आंसर C, 6 होगा। ठीक है, इसमें आपका आएगा मंदसौर, भिंड, ठीक है, मंदसौर, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन और मंडला। ठीक है, इतने जो है वो सेटअप होंगे, 6 मेगा फूड पार्क, मंदसौर, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन और मंडला। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्किल पार्क इज बीइंग सेट अप इन भोपाल विद होम असिस्टेंस? इंडिया का पहला फर्स्ट स्किल पार्क भोपाल में सेटअप होने जा रहा है और किसकी सहायता से होने जा रहा है, किसके असिस्टेंस से? SBI, NDB, एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? C, एशियन बैंक। Where was the 51st annual session of Waterworks Association was held? देखिए, जितने भी ये एसोसिएशन 51st इंडियन कांग्रेस, साइंस कांग्रेस, ये जो हेल्ड होती है, ये सबका जो डेटा है वो MPPSC में पूछा जाता है। तो ये इस हिसाब से जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 51st एनुअल सेशन ऑफ वाटर वर्क्स एसोसिएशन कहाँ हुआ? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या देवास? तो ये हुआ है आपका कहां पर? बी, इंदौर में हुआ है। ठीक है, चलिए, ऑन विच डेट शेड्यूल्ड ट्राइब अपॉइंटमेंट बिल 2020 वाज पास्ड बाय MP लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, ऑन विच डेट शेड्यूल्ड ट्राइब अपॉइंटमेंट बिल, ये जो क्या था, ये वेवर इन टैक्स के लिए ये बिल लाया गया था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। शेड्यूल्ड ट्राइब अपॉइंटमेंट बिल कब पास हुआ? ये 21 सितंबर, 22, 23, 24 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? A, 21 सितंबर। ठीक है, चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा? ठीक है, मनरेगा के अंदर कितना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आया है? खरगोन, बैतूल, बालाघाट या खंडवा? तो जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आया है अंडर मनरेगा दैट इज सी, बालाघाट के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हुआ है अंडर द स्कीम मनरेगा। हाउ मेनी आयुष विलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन MP? हाउ मेनी आयुष विलेजेस? देखिए, आयुष मिनिस्ट्री जो अभी आए, बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी उसका मिनिस्टर भी बताया है। कितने आयुष विलेजेस जो है अभी सेटअप होने वाले हैं MP में? 34, 35, 36 या 37? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? B, 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 आयुष विलेजेस विल बी सेटअप इन MP। व्हाट इज द रैंक ऑफ MP इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020? MP का रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
2020 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एमपी का रैंक क्या है आपका फोर्थ। एमपी इज ऑन फोर्थ रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। फर्स्ट पे कौन है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेकंड पे कौन है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आपका है तेलंगाना और फोर्थ पे है आपका एमपी। चलिए नेक्स्ट, इन विच रीजन ऑफ एमपी डीआरडीओ प्रोजेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल बी सेटअप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और वो सेटअप होने वाला है आपके एमपी में। तो कौन से रीजन में होने वाला है, मालवा, कोलारस, निमाड़ या खरगोन रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका कोलारस रीजन इज द करेक्ट आंसर। कोलारस रीजन जो है वो आपका आता है शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी में आता है कोलारस रीजन और यहीं पर आपका डीआरडीओ प्रोजेक्ट जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है वो सेटअप होने वाला है इन द कोलारस रीजन, जो कहां आता है आपका शिवपुरी में आता है। यहाँ पर इस कोलारस रीजन को मिनी वृंदावन भी बोला जाता है, मिनी वृंदावन भी बोला जाता है। और ये कोलारस रीजन कहां पर आता है, तो ये NH-46 पर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट लेबर कमीशन, ठीक है, माइग्रेंट लेबर कमीशन में मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स या 5 इयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका 2 इयर्स। बट अगर जो है असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चाहती है कि बदलना है तो ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है टेन्योर। बाकी जो आंसर क्या है इसका 2 इयर्स जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट अ डिवाइस पार्क विल बी बिल्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत। देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अभी जितनी भी चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर अगर कोई स्कीम आ रही है, कोई पैकेज आ रहा है, कितना अमाउंट जो है इसको डेडिकेटेड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एमपी गवर्नमेंट ने, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो डिवाइस पार्क सेटअप होने वाला है अंडर द आत्मनिर्भर भारत, कहाँ होने वाला है, बैतूल, होशंगाबाद, धार या बालाघाट। तो ये होने वाला है आपका कहाँ पे भी होशंगाबाद में डिवाइस पार्क सेटअप हो रहा है अंडर द आत्मनिर्भर भारत। चलिए नेक्स्ट, पुखराज कैंपेन इज रिलेटेड टू, पुखराज कैंपेन, ठीक है, पुखराज कैंपेन इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, फार्मर्स, अपलिफ्टमेंट, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन या डेवलपमेंट ऑफ पंचायत। तो ये जितने भी आपके कैंपेन्स रन होते हैं एमपी सरकार जो चलाती है वो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में है वो आपको याद रखने हैं। तो पुखराज कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन से ये रिलेटेड है। ऑन विच डेट मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना इज लॉन्च्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। देखिए स्कीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में। इकोनॉमिक्स में आपके इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं स्कीम से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में मेंशन है स्कीम्स का टॉपिक, तो आपको अच्छे से याद करना है एमपी रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है। और अभी ये जो है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, प्रवासी मजदूर सहायता योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब लॉन्च की गई है ये, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका बी, 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लॉन्च हुई है। ऑन विच डेट रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च बाय एमपी गवर्नमेंट टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये रोजगार सेतु स्कीम, ठीक है, रोजगार सेतु स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो लॉन्च डेट है किस लिए है, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है। क्या है इसका लॉन्चिंग डेट, 27 ऑफ मई, 28 ऑफ मई, 29 ऑफ मई या 30 में। देखिए आपको ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं एमपीपीएससी एग्जाम्स में, तो आपको डेट जो है वो अच्छे से बाय हार्ट कर लेनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है रोजगार सेतु स्कीम, ये है आपका 28 मई 2020 को, ठीक है, 28 ऑफ मई 2020 को लॉन्च हुआ है रोजगार सेतु स्कीम फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर रूरल स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम। देखिए जो स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम है रूरल एरिया के लिए, उसमें कितना अमाउंट दिया जाएगा, 5,000, 10,000, 15 या 20,000।
तो उसमें जो लोन अमाउंट है वो दिया जाएगा आपका 10,000। किसमें दिया जाएगा? स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम में 10,000 का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। चलिए, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये याद रखना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है एमपी में गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? 23, 24, 25 या 26? तो ये हुआ है आपका 24 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, टोटल जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है टोटल ऑल ओवर इंडिया में 116 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, और उस 116 डिस्ट्रिक्ट में से 24 डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? आपकी मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, चलिए, in which district मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट was inaugurated? मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट, देखिए रिवर्स प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सब आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हर बार पूछा जाता है एमपीपीएससी में अबाउट द इरिगेशन प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर या रतलाम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? बी, राजगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट। For how many percentage the 20th livestock census increased from 19th livestock census? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, क्लियर कट मेंशन है एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर यूनिट 7 जो है आपका इसी से जो है बिलोंग करता है, तो आपको ये सब चीजें याद करनी है। तो जो एमपी का जो है 20th लाइव स्टॉक है वो कितना इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 19, तो कितना है? 11.81, 12.81, 13.81 या 14.81? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ए, 11.81% से इंक्रीज हुआ है लाइव स्टॉक, 20th लाइव स्टॉक। 20th में आपका था ये 4.06 करोड़ और 90th में है ये 3.6 करोड़। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये कितना है? 11.81%। हाउ मेनी टाइम्स एमपी वोन कृषि कर्मण अवार्ड? देखिए, कितनी बार एमपी ने कृषि कर्मण अवार्ड जो है जीता है? 5, 6, 7, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? सी, 7 टाइम्स एमपी ने कृषि कर्मण अवार्ड जो है जीता है। चलिए नेक्स्ट, What is the rank of MP in the field of land record digitization? देखिए, MP की रैंक क्या है इन द फील्ड ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन? मतलब जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटल कर दिया गया है, तो उसमें MP की रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें जो है MP की रैंक है आपका फर्स्ट, किसमें? लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में। और जो सेकंड रैंक है, सेकंड रैंक किसका है? तो वो है आपका ओडिशा का। ठीक है, चलिए, अंडर द इंडो इजराइल एग्रीकल्चर नूराबाद हॉर्टिकल्चर, नूराबाद हॉर्टिकल्चर विल बी मेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन कंट्री एमपी की कोई भी स्कीम या प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसका है? इंडो इजराइल एग्रीकल्चर नूराबाद हॉर्टिकल्चर कहां पे स्टैब्लिश होगा? भिंड, मुरैना, श्योपुर या गुना में? तो नूराबाद होने वाला है हॉर्टिकल्चर आपका भी मुरैना में। ठीक है, याद रखना आप इसको। फर्स्ट डेयरी साइंस कॉलेज ऑफ द स्टेट विल बी ओपन इन, पहला डेयरी साइंस कॉलेज। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना फर्स्ट है, कौन, क्या, कब, कहां, फर्स्ट चीज तो आपको याद रखनी है एमपी से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड भी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला डेयरी साइंस कॉलेज जो है स्टेट का वो कहां पर है? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? तो जो पहला है वो क्या है आपका? जबलपुर। पहला डेयरी साइंस कॉलेज कहां पे है? जबलपुर में होने जा रहा है। और जो सेकंड होगा आपका कहां पे? ग्वालियर में। ठीक है, फर्स्ट डेयरी साइंस जबलपुर,
सेकेंड ग्वालियर। When was fisheries department established in MP? फिशरीज डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ एमपी में? फिशरीज डिपार्टमेंट 1969, 1979, 1989 या 1999? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिशरीज डिपार्टमेंट वो है आपका ए 1969 में एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बंसुजारा प्रोजेक्ट प्रपोज्ड फॉर इरिगेशन? इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाला है, प्रपोज हुआ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बंसुजरा प्रोजेक्ट जो है कहां हुआ है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या पन्ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका बी टीकमगढ़ में बंसुजारा प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन का प्रोजेक्ट होने वाला है, एस्टैब्लिश प्रपोज हुआ है। The country's first white tiger breeding center will be set up in कंट्री का, ठीक है, कंट्री का ये ध्यान रखना है आपको, कंट्री का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी सेट अप इन रीवा, सतना, सीधी या शहडोल? तो ये होने वाला है आपका कहां? ए रीवा में, गोविंदगढ़ रीवा में फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है इंडिया का सेटअप होने वाला है रीवा गोविंदगढ़ में। Which river got the status of tourist destination? बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी जो रिवर है उसको स्टेटस मिला है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्टेटस मिला है, नर्मदा, सोन, ताप्ती या माही? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका डी माही रिवर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्टेटस मिला है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहां होने वाला है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो आपका होने वाला है भोपाल में सेटअप होने वाला है, एस्टैब्लिश होने वाला है फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। विद विच कंट्री मध्य प्रदेश विल सेट अप 1000 मेगावाट विंड पावर प्लांट? देखिए अभी मैंने बताया था कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं इरिगेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक या जितने भी विंड पावर प्लांट है ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी पर्सपेक्टिव से। तो कौन सी कंट्री जो है हेल्प कर रही है मध्य प्रदेश को और सेटअप कर रहे हैं 1000 मेगावाट का विंड पावर प्लांट? सिंगापुर, जापान, डेनमार्क या फिनलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका सी डेनमार्क के साथ मिलकर जो है एमपी जो है सेटअप कर रहा है 1000 मेगावाट विंड पावर प्लांट। In which national park MP's first wild elephant habitat established? कौन से नेशनल पार्क में एमपी के फर्स्ट वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट जो है एस्टैब्लिश हुआ है? कान्हा किसली, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क डी। और कहां पर है संजय गांधी नेशनल पार्क? तो ये आता है आपका सीधी में। तो फर्स्ट वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट कहां पर है? संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी। ऑन विच डेट किल कोरोना कैंपेन लॉन्च? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो अभी जो चल रहा है सिनारियो उससे जो रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमपी का। तो किल कोरोना कैंपेन कब लॉन्च हुआ है? ये फेज 1 और फेज 2 में लॉन्च हुआ है ना? तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका किल कोरोना कब लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। आज जितनी भी मैंने बताई है कैंपेन्स की, स्कीम्स की, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा हमने स्टडी करके आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं एमपी का इन इंग्लिश मीडियम। तो इसको मैं आज यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम इन दिस प्रीशियस टाइम। जो आपकी एग्जाम है अभी नजदीक आने वाली है, आ ही गई है। आप सभी जो लोग हैं बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग आपका जो है सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। हम कंटेंट लेके आ रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। हमारी रोजगार निर्माण सीरीज भी चल रही है, आप वहां से भी बहुत जल्दी जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका भी पार्ट 2 भी जो है आने वाला है एमपी करंट अफेयर्स का, तो उससे भी आप क्विकली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।